भगवते वासुदेवाय। अथ विश्वेश विश्वात्मा विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेहपाशमिमं छिन्दे दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मेनन्य विषया मतिर्मधुपते शक्रेत् रतिमुद्वहता दग्धा गंगे वौगमुदन्वती। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृषण वृषभावनिधृ राजन्य वंश दहनानपवर्ग विजा। गोविंद गोद्विज सुरातिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृषण वृषभावनिधृ राजन्य वंश दहनानपवर्ग विजा। गोविंद गोद्विज सुरातिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथा अब विश्वेशा हे विश्व के नियंता, विश्वात्मा है विश्व स्वरूप, हे विश्व के अंतर्यामी, विश्व मूर्ते है विश्व स्वरूप। स्वकेशु अपने जनों में मैं मेरा स्नेह पाशम ममता का बंधन इमाम या छिंदे काट दीजिए। दृढ़ स्नेह पाश पांडुषु पांडवों में वृष्णिषु वृष्णिवंशियों में यादवों में। तो हिंदी बोलिए। हे विश्व के ईश्वर, हे विश्व के अंतर्यामी और हे विश्व स्वरूप, मेरा जो दृढ़ स्नेह का बंधन पांडवों में और यादवों में हो गया है, उसे आप काट दीजिए। तो लगातार कई दिनों से हम लोग महारानी कुंती के उद्गार सुन रहे हैं। जब भगवान का निकटतम व्यक्ति भगवान के बारे में बोलता है तो उसका बहुत महत्व होता है, वो जानता है भगवान को अच्छी तरह से। तो कुंती महारानी ऐसे कृष्ण तत्ववेता हैं जो श्री कृष्ण को पूर्णतः जानती हैं। आप लोगों ने देखा सुना कि कुंती भगवान को प्रणाम करने लगी शुरू में ही, और अपने अंतिम श्लोक में प्रणाम से ही समापन कर रही। नमस्ते पुरुषम ताद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, शुरू में था
और जोगेश्वराखिल गुरु भगवान नमस्ते बारंबार प्रणाम कर रही हैं। कुंती ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं भक्ति योग से अनभिज्ञ हूं, आपके तत्व को नहीं जानती हूं। इसका कारण यह है कि एक तो मैं स्त्री हूं और दूसरे मैं माया बंधन में हूं। मैं आपको भला कैसे जान सकती हूं। सारा रहस्य महारानी कुंती ने खोल दिया भगवान का, लेकिन फिर भी वे कहती हैं भला हम स्त्रियां कैसे जान सकते, क्या बाकी है जानने के विषय। तो इसके पहले आप लोगों ने देखा कि महारानी कुंती भगवान से यह कहने लगी कि हे प्रभु, आप क्या सोचते हैं कि हमारे प्रति जो आपका कर्तव्य है वो पूरा हो गया। हम भी मानते हैं कि आपका जो भी उत्तरदायित्व था आप हम निर्वाह किए। हम बहुत बड़ी विपत्ति में थे, बहुत बड़े संकट में थे। आप कृपा करके हमारे पास आए द्वारका से और अनेक बार बहुत काल तक हमारे साथ रह करके, और कई बार आए, कई बार रह कर हमारा सहारा दिए, हमको सहारा दिए, हमारा दुख दूर किए। स्वकृत इहित, आपका जो भी कर्तव्य अपने सेवकों के प्रति होता है, अपने भक्तों के प्रति, हे प्रभु आपने पूरा पूरा निर्वाह किया है। और अब आप ये सोच रहे हैं कि पांडवों का संकट दूर हो गया तो आप द्वारका जा रहे हैं और आप फिर द्वारका से नहीं आएंगे। ये बात सोच करके हमारा मन बहुत दुखी हो रहा है। हमारा सुख आपका दर्शन है और हमारा दुख आपका वियोग है। हमारे जीवन में और कोई सुख नहीं है और कोई दुख नहीं है। सुख है तो आपके साथ रहना और दुख है तो आपका वियोग। अतः आप मत जाइए द्वारका। आपने देख लिया कि कैसी कैसी विपत्तियां आ रही हैं। हमारे पुत्रों के द्वारा जो राजा लोग मारे गए हैं या उनके संबंधी मारे गए हैं, तो शेष बचे हुए लोग हमारे पुत्रों से बदला लेना ही चाहेंगे। अतः राज्य प्राप्त करने के बाद भी हम सुरक्षित हैं, ऐसा आप मत सोचिए। आप इसीलिए हमारे पास रहते थे कि पांडवों पर कष्ट आ रहा है तो उनके कष्ट का निवारण करने के लिए। तो अभी भी कष्ट ज्यों का त्यों बना हुआ है। पता नहीं किस क्षण हम लोगों पर आक्रमण किया जाएगा। और आपके चरणाम्बुज के अलावा, आपके चरण कमल के अलावा हमारा कोई आश्रय नहीं है। इसलिए आप मत जाइए। केवल हमारी रक्षा के लिए ही नहीं, आपके विरह में हम जी नहीं पाएंगे, इसलिए भी आप मत जाइए। हमें मरने से रोकिए, हम आपके विरह में मर जाएंगे। कुंती महारानी केवल अपने पुत्रों के लिए ही नहीं चिंतित हैं, अपनी राजधानी के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, समस्त प्रजा के लिए वो व्याकुल हैं और चाहती है कि श्री कृष्ण यहां रहें, यहां इस धरती पर चले और अपनी कृपा दृष्टि से वृक्षों पर, नदियों पर, पर्वतों पर, समुद्र पर, जलाशयों पर दृष्टि डालें। क्योंकि कृष्ण के दृष्टिपात से अपने आप कहीं चारों तरफ प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है और पर्वतों से हीरे माणिक आदि की खानें निकलती हैं और समुद्र से मोती आदि रत्न निकलते हैं। और वृक्ष बहुत बड़े बड़े फल देते हैं। देश में प्रचुर फल भरा पड़ा है, नदियों में अमृत जैसा जल भरा पड़ा है। कुंती जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब आप चले जाएंगे तो पृथ्वी वीरान हो जाएगी और सभी सृष्टि रोएगी, जनता फिर दुखी होगी और पेड़ पौधे झुलस जाएंगे आपके विरोध में। अतः आप मत जाइए। आप समर्थ हैं, आप यहां रह करके भी द्वारका का कार्य कर सकते हैं।
अथवा प्रभु शब्द का अर्थ है कि आपको जानना भी है तो आप दूसरे स्वरूप को प्रकाशित करके द्वारका जाइए, यहां हमारे पास जरूर रहिए। भगवान एक ही समय में करोड़ों रूप प्रकट कर सकते हैं, अनंत रूप प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार जो कुंती महारानी बोली तो फिर मन में उनके विचार बदला। देखिए मनोभाव तुरंत बदल गया। कुंती ने सोचा मैं जन्म ली हूं जादव कुल में और मेरा विवाह हुआ है महाराज पांडु से, मतलब पांडव मेरे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी ससुराल है, मेरा राज्य है, मेरा सब कुछ है। तो यदि मैं कृष्ण को कहती हूं कि आप मत जाइए तो उनके नहीं जाने से मेरे नैहर के लोगों का अकुशल होगा। आखिर वे भी कृष्ण पर ही आश्रित हैं। यदि कृष्ण द्वारका नहीं जाएंगे तो उधर भी कोई न कोई अमंगल हो जाएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम जी के साथ हस्तिनापुर आए थे तो साल्व नाम का एक असुर वो समुद्र के पानी को इतना ज्यादा उछाला कि द्वारका डूबने लगी, बाढ़ उत्पन्न कर दिया। बाढ़ कैसे उत्पन्न किया? बहुत बड़ा बड़ा पर्वत ला करके समुद्र में डालता था। इस बड़ा पर्वत समुद्र में डालने से जल का स्तर ऊंचा हो जाता था। तो द्वारका के लोग अब डूबे तब डूबे की नौबत में हो चैलेंज कर रहे हैं। और सब लोग लड़े, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी और सब लोग लड़े, लेकिन हार रहे थे। जब भगवान हस्तिनापुर से गए तो जा करके उस असुर का वध किए। वो विमान से युद्ध कर रहा था, सालों का वध किए। जब भी भगवान बाहर रहते थे द्वारका से तो द्वारका में कुछ न कुछ उत्पात हो जाता था। तो कुंती महारानी सोचती हैं यदि श्री कृष्ण जाते हैं द्वारका तो पांडवों का अकुशल होगा, यहां ये नहीं ठीक से जी पाएंगे, इन पर संकट है। और नहीं जाते हैं तो द्वारका में मेरे नैहर के लोगों का, भैया वसुदेव जी का या क्रूर जी का और भी जितने जादव हैं, भगवान के पुत्र हैं, स्त्रियां हैं, उनका अमंगल होगा। तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं गमने पांडवा नाम अकुशलम अगमने जादवा नाम च अकुशलम इति उभय तो व्याकुल चित्ता सती तेषु स्नेह निवृत्ति प्रार्थयते। कुंती सोच रहे आखिर दोनों परिवार से इसका संबंध है, जहां जन्म हुआ, जहां खाई पी पढ़ी लिखी, पितृकुल पिता का घर। एक स्त्री का स्वाभाविक ही दो परिवार से संबंध होता है। जन्म कहीं और होता है, मतलब माता पिता के यहाँ, तो वहां उसके कुछ संबंधी होते हैं, माँ है, पिताजी हैं, भाई हैं, भतीजे हैं और कई लोग होते हैं। और कुछ वर्षों के बाद उसका विवाह होता है। विवाह होने पर वह पिता के घर को छोड़कर पति के घर चले जाती है। वहां उसके पति और पति के भाई, देवर या जेठ, सास, ससुर और भी अपने पुत्र आदि, तो स्वाभाविक ही उसकी ममता दोनों जगह होती है। ममता होती है, स्नेह होता है कि ये ठीक से रहे, इन पर कोई दुख न हो। कुंती भी एक स्त्री है। देखिए भगवान से एक बार तो कहती आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे और आप मत जाइए, लेकिन तुरंत सोचने लगे कि नहीं जाने से तो द्वारका के लोगों का अहित होगा और जाएंगे तो यहाँ के लोगों का, हम लोगों का। दोनों प्रकार के स्नेह से
उसका चित्त व्याकुल हो गया। और इस प्रकार दोनों का स्मरण करके उसे बहुत दुख हो रहा था हृदय में, क्या करूं क्या करूं। भगवान को रोकने से नैहर के लोगों का अमंगल हो रहा है, अकुशल होता है, और जाने देने से हम पांडवों का अकुशल। यहां की प्रजा रोएगी, यहां की धरती रोएगी, ये पेड़ पौधे सब मुरझा जाएंगे। तो यही दशा तो द्वारका की भी हो रही है नहीं जाने पर। इति उभय व्याकुल चित्ता, इति उभय तो व्याकुल चित्ता, दोनों प्रकार के स्नेह से उसका चित्त व्याकुल हो गया। दुख का अनुभव करने लगे, मैं क्या करूं, कृष्ण को रोकूं या जाने दूं। तब कुंती के मन में अकस्मात विचार आया कि जादवों का या पांडवों का कुशल या अकुशल मैं क्यों सोच रही हूं। इसीलिए न कि एक जगह मेरा जन्म हुआ है और एक जगह मेरा विवाह हुआ है। ये जादव या पांडव देह के संबंधी हैं, मेरे देह के संबंधी हैं। मैं क्यों व्यर्थ देह के संबंधियों की चिंता कर रही हूं। यदि अपने संबंधियों में मेरी ममता नहीं होती तो स्नेह नहीं होता, और स्नेह नहीं होता तो मुझे कोई दुख नहीं रहता। कोई व्यक्ति किसी के योगक्षेम की चिंता करता है, वो सुख से रहे, ये रहे, क्यों? देह के संबंध के कारण। यद्यपि पांडवों के साथ या वसुदेव जी आदि जादवों के साथ जो कुंती का स्नेह था, वह भी भगवत स्नेह के ही अंदर है। यदि वो अर्जुन से प्रेम करती है तो वो डायरेक्ट कृष्ण से ही प्रेम कर रही है, क्योंकि अर्जुन भक्त हैं और वसुदेव जी पिता हैं भगवान के। देवकी के प्रति या वसुदेव जी के प्रति या द्वारका के लोगों के प्रति स्नेह करना वास्तव में वो कृष्ण से ही स्नेह था। लेकिन कुंती सोचती है मेरा उनके प्रति स्नेह है, इसीलिए न कि वो मेरे देह के संबंधी हैं। लेकिन मैं तो वास्तव में देह नहीं हूं, मैं तो कृष्ण का अंश हूं। कृष्ण हमारे परम प्रिय हैं, हमारे भाई, जो कुछ भी है कृष्ण है। कुंती चाहती है, भगवान से यहां प्रार्थना कर रही कि हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि जादवों में और पांडवों में मेरा स्नेह पास कट जाए, किसी को मैं अपना नहीं समझूं, किसी के प्रति मेरा स्नेह न हो, आप काट दीजिए। तो भगवान स्नेह बंधन को काटने में समर्थ हैं। उनके सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए कुंती जी भगवान श्री कृष्ण के 3 विशेषण दे रही हैं, विश्रेष, विश्वात्मा और विश्वमूर्ति। 3 विशेषण दे रहे। कोई किसी के स्नेह बंधन को या दुख को, चिंता को कौन काट सकता है? जो काटने में समर्थ है वही काट सकता है। तो कुंती महारानी सबसे पहले भगवान का संबोधन करते हैं विश्वेश, हे विश्व के ईश्वर, विश्व के नियंता। सारा विश्व, ब्रह्मादि देवता लोग भी और इस पृथ्वी के मनुष्य आदि या दैत्य आदि नीचे के, ये सभी आपके वश में हैं। आप सबके ईश्वर हैं, सबको जन्म दिए हैं, सबका पालन करते हैं, और किसी से किसी को मिलाना, बिछुड़ा देना, किसी को मार देना, किसी को जीवन दान देना, ये सब आपके हाथ में है। आप विश्व के ईश्वर, अतः मेरा स्नेह बंधन काट दीजिए। दूसरा विशेषण दे रही हैं, आप विश्वात्मा हैं, विश्व के समस्त प्राणियों के अंतर्जामी हैं, हृदय में रहते हैं। और स्नेह कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। स्नेह या ममता का बंधन हृदय में रहता है। बाहर देखने में वो रस्सी दिखाई नहीं देती। मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के स्नेह पास में बंधा है तो स्नेह अमूर्त रहता है, रस्सी या बंधन दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऐसे सूक्ष्म बंधन को कौन काटेगा? जो हृदय में रहता है वही काटेगा। तो आप सबके हृदय में रहते हैं, सबके अंतर्जामी हैं,
अतः आप हमारे स्नेह बंधन को काट दीजिए, न पांडवों में मेरी ममता रहे न जादवों में रहे। इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस पर भगवान मुस्कुराए और कहे, बुआ जी आप जादवों में स्नेह बंधन नहीं रखना चाहती हैं तो मैं भी तो एक जादव हूं ना, क्या हमसे भी स्नेह निवृत्ति चाहती हैं क्या? क्या आप ये चाहती हैं कि हम भी स्नेह न रहे? तो नहीं 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 नहीं, त्वयि में नन्य विषया मति मधुपते सकृत रति मुद बहता दर्धा गंगे वह मुदमती। हे मधुपते, हे जादव पते, हे जदवंश विभूषण, मेरी मति सदा आप में लगी रहे और निर्वरोध, कोई भी अवरोध, कोई भी बाधा आवे पर मेरी मति आपसे कभी न हटे। जैसे गंगा जी हिमालय से निकलकर समुद्र की तरफ बहती हैं और कोई बाधा आती है, कोई पत्थर पड़ता है तो और उछाल होने लगता है, गंगा जी जैसे अपने प्रवाह से निरंतर समुद्र की तरफ बहती हैं, इस तरह से मेरी मति त्वयि रति मुद्बहता, आपके प्रति प्रेम बढ़ता जाए, मेरे मन में प्रेम बढ़ता जाए और निरंतर किसी भी काल में हमारा प्रेम आपके प्रति शिथिल न हो। इस संसार में देखा जाता है कि कोई किसी से प्रेम करता है लेकिन कुछ काल के बाद प्रेम खंडित हो जाता है, पल धीरे धीरे कम होता है, कम होते होते खत्म। लेकिन कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि आप में हमारी मति उस तरह से निरंतर लगी रहे जैसे गंगा जी अपने जल प्रवाह से निरंतर समुद्र की तरफ बहती रहती। तो आपकी तरफ ही हमारा चित्त रहे, चित्त की वृत्ति रहे, कभी भी आपसे न हटे, आप में ही निरंतर लगी रहे, ये प्रार्थना करें। और इसके बाद भगवान के बहुत से गुणों का स्मरण करके उन्हें नमस्कार कर रही हैं। अंतिम श्लोक। तो यहां पर कुंती महारानी के विचारों में बहुत ऊंचाई नीचाई है और बहुत अप डाउन स्थिति लगती है। कहती हैं कि आप यहां रुक जाइए हमारे पुत्रों के लिए, हमारे लिए। फिर कहते हैं नहीं, हमारे पुत्रों से हमारी ममता हटा दीजिए। अद्भुत प्रार्थना है कुंती महारानी। हमारे नैहर के लोगों में किसी में हमारी ममता न हो, स्नेह न हो, और अर्जुन आदि पांडवों में भी, मेरे पुत्रों में भी हमारी ममता न हो। मेरी ममता की धारा केवल आपके चरणारविंद में रहे और किसी तरफ नहीं। ये सब प्रार्थनाएं बहुत ही विचारणीय हैं। क्यों अपने स्वजनों से स्नेह निवृत्ति चाहते? वास्तविकता ये है कि जो देह का संबंध है इस संसार में, यह व्यक्ति के भगवत प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक है। हमेशा अपने स्वजनों की चिंता करना है, करना, जबकि माया के प्रवाह में कहीं जन्म मिलता है तो कोई पिता हो जाता है, मां होती है या बच्चे होते हैं, कुछ ही दिन के बाद ये संबंध छूट जाता है। ये सब अनित्य है, क्षणभंगुर है। लेकिन जीव इन सब संबंधों में पड़ करके भगवान को पूर्णतः भूला रहता है। और देखिए संसार में जितना अपने परिवार के लिए चिंता होती है, आदमी क्या क्या नहीं करता है। क्या भगवान को पाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए इतनी व्याकुलता होती है? नहीं। अपने परिवार के लिए भोजन आदमी खुशी से बनाता है, लेकिन भगवान के लिए बनाने में पहाड़ उठाना पड़ता है। कभी कभी तो लोग भोजन बनाते हैं, यह कहा जाता है ठीक है आप अपने लिए भोजन बनाइए, लेकिन उसको भगवान के पास ले जाकर के भोग लगाइए। तो इतना भी उन्हें भारी दंड जैसा लगता है। भोजन बनाने में मेहनत नहीं पड़ा, बर्तन मांजने में और सब करने में, और भगवान के पास ले जाकर के अर्पण करने में उनकी कमर टूट जाती है, इतना भारी पड़ता है।
और जो महा आलसी हैं और अज्ञानी हैं तो लोग कहते हैं अरे क्या खिलाना है, भगवान को क्या खिलाना है, भगवान खाते नहीं हैं, कैसे खाएंगे, वो निराकार है, उनको न हाथ है न मुंह है न पैर है, खाएंगे कैसे। इस फिलॉसफी से ये आलसी लोग बच जाते हैं, उनको पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस टाइम से चाय पी लेंगे, अखबार पढ़ लेंगे और कहेंगे हम बहुत बड़े अध्यात्मवादी। ये आलसियों का सिद्धांत है। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। भगवान का नाम जपने को कहा जाए, प्रणाम करने को, तो ऐसा लगता है कि उनको पहाड़ उठाना पड़ता है, लेकिन भोजन का समय आता है तब घड़ी देख कर हाँ टाइम हो गया भोजन। भोजन करने में बहुत होशियार। और वैष्णवों को क्या कहते हैं, अरे तभी आप लोग जप कर रहे हैं जब भोजन मिल रहा है, भोजन नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा कितनी भक्ति करते हैं। लेकिन देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो एकादशी के दिन भी जप करते हैं, बल्कि और दिन से ज्यादा करते हैं। भूखे रहते हैं तब भी भजन करते हैं, खा करके भी भजन करते हैं। और ये आलसी और बुद्धू लोग तो 4-4 बार खा करके भी भगवान का भजन नहीं करते। ये कोई ऐसा कहे कि तभी तक आप लोग भगवान का भजन कर रहे हैं जब तक भोजन मिल रहा है, तो उसे पूछना चाहिए कि और तुम स्टार्विंग कर रहे हो, खाने को नहीं मिल रहा है क्या, तुम खा करके करो। उसको तो केवल टालना है, न खा करके करना है न उपवास करके करना है। जिसको भजन करना है तो एकादशी को भी भजन करेगा, उपवास में भी, और खा करके भी करते हो। करना है ना। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देह का संबंध इतना बलवान है, भ्रामक है। व्यक्ति अपने संबंधियों के लिए भोजन पकाता है, खिलाता है, सब करता है, लेकिन भगवान के लिए चाहे किसी दिन साधु के लिए बनाना पड़े, ओहो, लगता है कि एक साधु 100 आदमी के बराबर मेहनत लगा खिलाने में। कई लोगों के मैं स्थिति को देखता हूं, देह का संबंध ही भगवान के बाधक में, भगवान की प्राप्ति में एक बहुत बड़ा बाधक है। कुंती महारानी इस दृष्टि से बोल रही है, जैसा मैं पहले कहा कि यद्यपि अर्जुन आदि पांडवों के साथ जो संबंध है और जादवों के साथ जो संबंध है कुंती महारानी का, वास्तव में वह कृष्ण के ही कारण है, परंतु वे विचार कर रही हैं, वो सोचती हैं कि भाई के साथ संबंध, पिता के साथ संबंध या भतीजों के साथ संबंध और अपने पुत्रों के साथ और हस्तिनापुर के अन्य लोगों के साथ जो हमारा संबंध है, कोई भी संबंध मैं कृष्ण पर आधारित जानना चाहती हूं। कृष्ण के कारण हमारा किसी से प्रेम होना चाहिए। कृष्ण को शून्य करके मैं, आगे के श्लोकों में बात आएगी। ठीक है, स्नेह रहे किससे, जो कृष्ण का भक्त है उससे। मेरा भाई है, मेरा पिता है, या मेरी मां है, या मेरे पुत्र हैं, यह मान करके देह पर आधारित प्रेम हमें नहीं चाहिए। वह कृष्ण का है, कृष्ण का भक्त है, कृष्ण की सेवा कर रहा है, इसलिए हमारा प्रेम प्रिय पात्र है, यही वो चाहती है। अन्यथा बाद वाले श्लोक में जैसा आया है कि श्री कृष्ण कृष्ण सख, हे श्री कृष्ण, हे परम सुंदर कृष्ण, और हे अर्जुन के सखा, या हे द्रौपदी के सखा। कृष्णा द्रौपदी को कहते हैं, तो कृष्ण सख का अर्थ है हे द्रौपदी के सखा अथवा हे अर्जुन के सखा, और हे वृष्णि ऋषभ, हे जादवों में सिरमौर। यह कहकर के कुंती महारानी कहती हैं, इसके द्वारा सिद्ध कर रही हैं,
कृष्ण के संबंध पर जो संबंध आधारित है वही है जीव का भगवान वास्तविक संबंध भगवान के साथ। तो कृष्ण का जो भक्त है, कृष्ण का स्नेही है, कृष्ण को सुख देना चाहता है, तो केवल और केवल उसी के साथ हमारा स्नेह होना चाहिए। कुंती महारानी ये कह रही, स्नेह बंधन काट दीजिए। इस संसार में स्नेह हो ही जाता है। मां का सहज स्नेह है अपने पुत्रों के प्रति, सहज स्नेह। स्नेह की डोरी से भगवान ने सबको बांध करके रखा है, परंतु यह डोरी माया की डोरी है। ऐसा भी नहीं किया जा सकता कि तब पूर्ण स्नेह न किया जाए, पूरा पूरा छोड़ दिया जाए बच्चों को, न पढ़ाया जाए, न खिलाया जाए, न पिलाया जाए। यह भी अस्वाभाविक है, परंतु ये नहीं भूल जाना चाहिए कि ये हमारे रियल संबंधी हैं और उनकी चिंता में ही रात दिन पड़ा रहे। तो कुंती महारानी अपने देशवासियों के लिए, हस्तिनापुर राजधानी के लिए चिंतित हो रही थी, और फिर उधर नहीं जाने पर द्वारका के लोगों के लिए चिंतित हो रही थी। तो जो कुंती महारानी की दशा है, एक समान रूप से देखा जाए तो संसार में सबकी यही दशा है। कुछ लोगों को स्वजनेश अपना मान करके उनकी चिंता होती है। इस संसार में कहा गया है कि स्नेहवान ज्वलते निशन, जो स्नेहवान है वो रात दिन जलता रहता है। स्नेह का अर्थ घी और तेल भी होता है। जिस दीपक में तेल भरा रहे तो जितना दिन स्नेह भरा रहेगा जलेगा, जलता रहता है। तो इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर किसी में स्नेह कर रहा है तो उसे जलना पड़ेगा, जलता रहता है। कोई गुणवान पुत्र हो गया तो उसकी चिंता से जलता रहता है, कभी इसकी मृत्यु न हो जाए, किसी आगे ये दरिद्र न हो जाए। व्यक्ति सोचता रहता है, सोचता रहता है। यह सोचने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर है भगवान का चिंतन करने के लिए। मन मना भव मद भक्तो मध्यादि माम नमस्ते। मन मना भव का अर्थ यही है, मुझ में मन रखो और कुछ भी मत सोचो। मेरी सेवा की बात सोचो या मेरे रूप स्वरूप गुण का चिंतन करो। भगवान ये बात गीता में कहते हैं, 4 चीज करने के लिए कहते हैं। मन मना भव, मद भक्तो भव, मध्याजी भव और माम नमस्ते। 4। और इस उपदेश को भगवान ने गीता में सर्वोपरि कहा, सर्व गुह्यतमम भूय शृणु में परमम वचन। अर्जुन को भगवान ने कई अध्यायों में उपदेश किया, तो भगवान ने सोचा कि इसको भ्रम हो सकता है कि कौन बात करें, कौन करें, क्या करें, और कई परस्पर विरुद्ध बात भी भगवान बोले। तो अंत में फाइनल निष्कर्ष बता रहे हैं, सुनो। संपूर्ण गीता का सार क्या है? मन मना भव, मेरा मन वाला बनो। मन मना का 2 अर्थ हुआ। अपना मन मत रखो, मेरे मन को ही अपना मन बनाओ, अर्थात मेरे मन में जो है वही करो, यह अर्थ है। और दूसरा अर्थ है कि मन को इधर उधर अन्य विषयों में मत ले जाओ। मेरा चिंतन करो, मेरे रूप गुण लीला आदि का चिंतन करो, सेवा करो, ये है। असली अर्थ यही है कि अपना मन मत रखो, अपना प्लान, अपनी इच्छा, अपनी वासना कुछ नहीं। श्री कृष्ण के मन में जो है वही हमें करना है, इसको मन मना भाव कहते हैं। यही अर्जुन ने किया। ऐसा नहीं था कि अर्जुन भगवान के रथ पर बैठ करके ध्यान कर रहे थे, भगवान का देख रहे थे और मन में भगवान को भर रहे थे। भगवान के मन में था कि युद्ध करो, तो वो युद्ध कर रहे थे, तो कृष्ण की तरफ देख भी नहीं रहे थे। युद्ध के समय वो कृष्ण को नहीं देखते थे। कृष्ण आगे मुख करके रथ चलाते थे और अर्जुन का चित्त उस समय वीरों के मस्तक पर रहता था, छाती पर, वो बाण मारते थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण के मन में यह था कि युद्ध करो, तो युद्ध कर रहे थे। यही है मन मना भाव।
कृष्ण जो चाहते हैं वही करना, अपना मन नहीं कुछ रखना, मनमाना नहीं करना, अपने मन के अनुसार नहीं करना, कृष्ण के मन में जो है वही करना। और कृष्ण की आज्ञा का पालन, और दूसरा मद भक्तो भव, मेरा भक्त बनो, मुझे ही अपने जीवन में सर्वोपरि मान करके मेरी सेवा करो और श्रवण आदि भक्ति करो, अपने को दास मान करके मुझसे प्रेम करो, भक्ति करो। और मद्याजी भव, उस भव को लेंगे मदयाजी, यजन का अर्थ होता है पूजा, मदयाजी का अर्थ है मेरी पूजा करने वाला। तुम्हें पूजा ही करनी है, पूजा का मतलब है किसी को खुश करने का प्रयास करना, तो मुझे खुश करने का प्रयास करो, दूसरे की चापलूसी मत करो, मैं ईश्वर हूं, मैं सब कुछ दूंगा, तो मेरी पूजा करो, मुझे प्रसन्न करने की चेष्टा करो अपने कर्मों से। मदयाजी का ये अर्थ है। और नाम नमस्कार और मुझे प्रणाम करो, आत्मसमर्पण करो। प्रणाम का एक अर्थ है समर्पण, लेकिन इमीडिएट अर्थ है प्रणाम करो, झुको, साष्टांग प्रणाम करो। ऐसे कितना क्लियर उपदेश है भगवद गीता में। भगवान कहते हैं 4 काम करो, और श्रील प्रभुपाद जी यही कहते हैं 4 काम मत करो और ये 4 काम करो। वो कहते हैं 4 काम क्या नहीं करना है, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन और अवैध संग, 4 काम नहीं करना है, और ये 4 काम करना है। भगवान में मन लगाना, भगवान का भक्त बनना, भगवान की पूजा करना और भगवान को नमस्कार करना। माम की जगह पर कृष्ण को बैठाना चाहिए। तो कोई गीता वास्तव में कहना चाहता है तो अगर कृष्ण कहते हैं मन मना भव भक्तो, तो हम लोगों को कहना चाहिए कृष्ण मना भव। यही गीता का वास्तविक अर्थ, मेरा भक्त बनो, मद भक्तो भव, कृष्ण भक्तो भव, इस तरह से गीता कहा जाएगा। लेकिन एक बार मैंने सुना था, डायरेक्ट नहीं, कोई भक्त कह रहा था बहुत पहले कि एक साधु प्रवचन कर रहा था, तो कहता था वो तो श्री कृष्ण कह करके चले गए गीता, अब मन मना भव मद भक्तों का अर्थ है कि तुम मेरा भक्त बनो, जो गीता कह रहा है उसका भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो। कितना गड़बड़ अर्थ कर रहा था। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति किसी से कुछ मांगता है, उसे प्यास लगी है और कहे सेवक से कि मुझे 1 गिलास पानी दो, तो उस आज्ञा को सुनकर के सेवक किसी के पास जाए और यही कहे तुम मुझे पानी दो, और वो सुन करके उससे कहे पानी मांगने जाए तो कहे तुम मुझे पानी दो, और ये ना कहे कि नहीं राष्ट्रपति जी को प्यास लगी है, उनको पानी चाहिए, उनको दो। तो इस तरह से गीता का अर्थ करते हैं सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में है। यहां गीता मैं कह रहा हूं। कितना बड़ा अज्ञान है और जनता को किस तरह से भ्रमित किया जाता है, इस तरह से लोग बोलते हैं। तो गीता बहुत सरल है, मेरा मन वाला बनो, मैं जो कहता हूं वो करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। एक भक्त तो टीका लिखे हैं गीता की, तो वे कहते हैं कि भगवान ने अल्टरनेटिव चांस दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मन मना भव, तो मान लीजिए अर्जुन पूछें, अर्जुन कह सकते हैं अरे मन तो बहुत चंचल है, उसको पहले पकड़ूंगा तब ना आप में लगाऊंगा। जो बहुत कठिन बात आप बता रहे हैं, जब मन अपने बस में होगा तब तो आप में लगाऊंगा ना, वो अपने बस में है ही नहीं तो आप में कैसे लगाऊंगा। तब भगवान ने कहा ठीक है मन लगाना कठिन है, तो मत भक्त भव,
मेरी भक्ति करो, मेरे नाम का जप करो, और भी भागवत पढ़ो या और प्रकार की सेवा पूजा करो, नवधा भक्ति ऐसे करो। तो भक्त कहता है, मान लीजिए अर्जुन कहें कि अरे इंद्रियां अपने बस में कहाँ हैं कि हम इन इंद्रियों से आपकी भक्ति करें, ये भी बहुत कठिन है। जीभ दूसरी बात बोलने के लिए अभ्यस्त है, आंख दूसरा दृश्य देखने के लिए अभ्यस्त है, कान दूसरी बात सुनना चाहते हैं, जिनसे आपकी बात कैसे सुने? भक्ति करना भी बहुत कठिन है। तब भगवान और छूट दे रहे हैं, ठीक है तो मन भक्ति नहीं कर सकते हो तो हाथ से मेरी पूजा करो, ये आरती वगैरह करो, हमारे को सजाओ, ये तो कर सकते हो ना। तो भक्त कहता है, अथवा मान लीजिए अर्जुन कहे अरे शरीर बहुत आलसी है, किसी तरह खा नहा लेता है, आपकी पूजा करना कठिन है। तो भगवान कहते ठीक है छोड़ो सब, मान नमस्कार, मुझे प्रणाम कर लिया करो, ये कर सकते हो ना। और इतना भी जो गधा नहीं कर सके तो अब भगवान क्या कहेंगे? प्रणाम करने में तो कोई मेहनत नहीं है, मान नमस्कार। तो भगवान एक प्रकार की छूट दिए हैं। वैसे रियल अर्थ है कि चारों करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कोई मन नहीं लगा सकता, भक्त नहीं बन सकता, पूजा नहीं कर सकता, तो प्रणाम तो करें। भगवान इसी से चार बातें कह रहे हैं। और भगवद गीता के सार अर्थ है, जो भगवद गीता पढ़ते हैं उनको सोचना चाहिए कि इन शब्दों का क्या अर्थ है, कितना क्लियर है कृष्ण का भक्त बनना। श्रील प्रभुपाद जी के पहले संसार में अनेक गीताएं गई थी, अनेक गीताओं का इंग्लिश अनुवाद गया था। तो किसी व्यक्ति ने पूछा, किसी भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी जब इतनी गीता है इधर, तो आपको एक फालतू अन्य गीता देने की क्या जरूरत है? अन्य गीता देने की क्या जरूरत है? बहुत गीता फैली हुई है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सीधा कहे कि और सब जो गीता है वो भगवत गीता नहीं है, वो भगवान के श्लोकों के अर्थ को बदल दिए हैं, वो अपना प्रचार करने के लिए गीता दिए। मैं वास्तव में भगवत गीता के वास्तविक अर्थ को लाने आया हूं, भगवत गीता एज इट इज। क्या अंतर है? तो श्रील प्रभुपाद जी कहे पढ़ करके देखो क्या अंतर है, वो भी पढ़ो ये भी पढ़ो, पढ़ करके देखो क्या अंतर है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी के गीता को पढ़ करके लोग तुरंत भक्त हो जाते हैं, कृष्ण के भक्त हो जाते हैं। और यही कृष्ण उपदेश किए, कृष्ण यही उपदेश कर रहे, मेरा भक्त बनो, मेरा ये बनो ना। तो कोई गीता पढ़े और कहे कि हम गीता के जानकार हैं, और भक्त किसका कहता है, इस बाबा का भक्त हूं, इस बीबी का भक्त हूं, ये हूं वो, क्या तमाशा है बताइए? तो क्या गीता पढ़ा है? सीधा भगवान इस संसार में है, क्लियर उनका उपदेश है, और कहते मेरा भक्त बनो। तो कौन ऐसा विद्वान पुरुष होगा समझदार जो भगवान का भक्त नहीं बनेगा? ये समझने की बात है। भगवान इतना ही नहीं बोलते, भगवान कहते मैं ईश्वर हूं, मैं सबका पालन कर रहा हूं, मैं सबका संहारक हूं, कंट्रोलर हूं, ये हूं वो। तो कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान इतना अहंकार में क्यों बोल रहे हैं? कृष्ण बड़े अहंकार में कहते हैं मैं सबको जन्म दिया हूं, मैं सबको पाल रहा हूं। तुम तो कहते हो अहंकार का मतलब जानते हो क्या होता है? जो व्यक्ति जो नहीं है वह है अपने को मानता है, उसको अहंकार कहते हैं। जैसे आत्मा देह नहीं है लेकिन देह को मैं मानता है तो इसको अहंकार कहते हैं। और जो व्यक्ति जो है अगर वो माने तो उसको अहंकार नहीं कहते। जैसे मान लीजिए कोई पिता है और पिता किसी को कहता है अपने बेटा को कि ये मेरा बेटा है, तो ये अहंकार नहीं हुआ। लेकिन बेटा है और कहने लगे कि मैं ही बाप हूं, तो इसको अहंकार कहेंगे, फाल्स ईगो। तो भगवान तो वास्तव में सबके जन्मदाता है,
प्रभु हैं, पोषक हैं, सर्वांतरजामी हैं। अगर वे ये कहते हैं तो क्या अहंकार, क्या गलत बोल रहे हैं? इन अज्ञ जीवों को ज्ञान नहीं है कि कौन ईश्वर है, कौन पाल रहा है। तो ईश्वर डायरेक्ट आकर के कहते हैं कि मैं पालन करता हूं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमाभ्यम। इस तरह भगवान अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं। और जब भगवान अपने बारे में सच्चा ज्ञान देते हैं तो मूर्ख लोग कहते हैं देखिए कितना घमंड में बोल रहे हैं। घमंड में बोल रहे हैं इतना बोलने के बाद भी बुद्धू लोग कुछ नहीं जानते, अज्ञानी लोग। और अज्ञानी ज्ञान मानना, अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं। इतनी सरल बात समझ में नहीं आती। तो इस प्रकार कुंती महारानी देह के संबंध को निरस्त करना चाहती है, परंतु इसके साथ साथ भगवत प्रेम को बढ़ाना चाहती है। संसारिक जो संबंध है, देश का, राज्य का, गांव का, परिवार का, ये सब अनित्य है। इसमें व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए। इसी को सत्य समझ करके इसी के जोगक्षेम की चिंता में नहीं रहना चाहिए। हायर ट्रूथ, कोई सत्य और है, और सत्य ये है कि हमारा संबंध कृष्ण से है। कृष्ण वास्तविक पिता है जिन्होंने हमको जन्म दिया है। कृष्ण ही वास्तविक मां है। एक श्लोक में भगवान कहते हैं पिता हमस जगतो माता धाता पितामह। अस जगत, इस जगत का, संपूर्ण जीवों का मैं पिता हूं। पिता अहम अस जगत, माता, और मैं ही मां हूं। भगवान कहते हैं मैं पिता हूं और मैं ही मां हूं। धाता, और पालन पोषण करने वाला, धारण करने वाला भी मैं ही हूं। और पितामह, मैं पिता भी हूं और मैं ही दादा भी हूं। जो पितामह मैं ही हूं, ऐसा बोलते हैं एक ही श्लोक में। मैं मां हूं, मैं पिता हूं, मैं पालन करने वाला हूं, और मैं ही दादा हूं। दादा का दादा भी असली पितामह मैं हूं। सब हमसे उत्पन्न हुए। कोई ये सोच सकता है कि ब्रह्मा जी को पितामह कहा जाता है तो शायद ब्रह्मा जी पितामह होंगे। तो भगवान कहते हैं ये ब्रह्मा कुछ नहीं है, मैं सबका बाप हूं। पितामह उसका भी बाप मैं हूं। मेरे कमल, नाभि कमल से उसका जन्म हुआ है, ये भगवान बोल रहे हैं। तो जो भक्त हैं, श्रद्धा रखते हैं, वो लोग इस बात को समझ जाते हैं। इसीलिए भगवान ने गीता कह करके कहा कि इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चाशुश्रूषवे वाच्यम माम चैव्य सूयति। जो व्यक्ति तपस्या नहीं करता है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए दुख नहीं उठाता, स्वधर्म का पालन नहीं करता है, और जो श्रद्धा नहीं रखता है, मुझ में दोष निकालता है, ऐसे लोगों को भूल करके भी गीता मत सुनाना। भगवान ने बात कदाचन, कभी मत सुनाना। गीता बोलने के बाद किसको नहीं सुनाना पहले भगवान ही बोले, किसको सुनाना वो बाद में बोलते हैं। तो जो खल हैं, जो नास्तिक हैं, भगवान कृष्ण को नहीं मानते हैं, उनको नहीं सुनाना भी एक भक्तों का धर्म है। उनके साथ बहस नहीं करना चाहिए, सुनाना नहीं चाहिए। जो श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखते हैं, गीता में श्रद्धा रखते हैं, उनको सुनाना चाहिए। इदम ते न तपस्कार। कुंती महारानी यह प्रार्थना करके और फिर कहती हैं कि त्वयि में नन्य विषया मति मधुपते शक्ति बहता दग्धा गंगे वौघ में गंगा। हे श्री कृष्ण, हमारी चित्त की धारा केवल आपके चरण कमल की ओर रहे। आप ही हमारे जीवन के परम प्रिय रहें। हमारा चित्त क्षण भर भी कहीं इधर उधर ना जाए। हमारा सारा प्रेम, हमारा सारा स्नेह बंधन आपके चरणों में हो। यह भगवान का स्वरूप है। लोग ये समझते हैं कि संसार में निस्नेह हो जाना चाहिए। निस्नेह, किसी में ममता न हो, किसी के प्रति प्रेम न हो, और इसके लिए कई लोग संसार को छोड़ देते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं,
बच्चों को छोड़ देते हैं और क्या कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और ये सारा संसार झूठा है, और यह कह करके भावुकता में घर छोड़कर चले जाते हैं। तो स्त्री असत्य है, बच्चा असत्य है और घर द्वार सब असत्य है, ब्रह्म सत्य है। ये कहते हैं, कल भरबल कहते हैं, मुख से कहते हैं। ब्रह्म सत्य है, इसलिए सत्य के लिए हमें असत्य को छोड़ रहे हैं और अपनी स्त्री को छोड़ करके जो ब्रह्म बने हुए थे जाकर दूसरे की स्त्री को रख लेते हैं। अब वो स्त्री जो है वो सत्य है, वो ब्रह्म है। इस तरह का देखा जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ लोग समाज सेवा छोड़ देते हैं, कहते हैं कि ये जगत असत्य है, ब्रह्म सत्य है, तो छोड़ देते हैं, सारा काम धंधा छोड़ देते हैं और कमाना खाना ये सब छोड़ देते हैं। कमाना छोड़ देते हैं, खाना क्यों छोड़ते हैं। लेकिन जाते हैं बाहर तो बाहर ब्रह्म का भजन न करके हॉस्पिटल खोलते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हॉस्पिटल खोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म में कोई सुख है नहीं, एक तो है नहीं और उसमें कोई सुख भी नहीं है। तो कहते हैं निराकार ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म, तो कौन प्रेम करेगा उससे? निराकार से कौन प्रेम करता है? इस संसार में जितना भी प्रेम है, स्नेह है, वो साकार वस्तु से है, निराकार से कोई प्रेम नहीं करता। परंतु जिनको असली रूप का पता नहीं है कि भगवान का सच्चिदानंद रूप है, उनका गांव, उनका देश अद्भुत है, उनका श्री विग्रह अद्भुत है, भगवान का स्वरूप वर्णन जब शास्त्र करता है तो कहता है वे आनंद घन है, उनका नख से सिख तक आनंदमय है। तो भक्त लोग इस तथ्य को जान लेते हैं तो भगवान से प्रेम करते हैं। तो ही निनन्य विषय, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। और जो निराकारवादी हैं कुछ काल तो कुछ साधना दिखाते हैं, लेकिन कोई आध्यात्मिक रूप नहीं, आध्यात्मिक रस नहीं, आध्यात्मिक कोई आधार नहीं रहता है, तो फिर वो भौतिक जगत में ही गिर जाते हैं। इसी तरफ फिर स्त्री में, बच्चों में और जनता में इधर उधर सेवा जाने। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो रट रहे थे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो कुछ वर्ष के बाद आकर के वही लोग कहते हैं ब्रह्म असत्यम जगत सत्यम। ये भैया भजन वजन में कुछ नहीं है, तो कुछ उधर सविशेष आधार स्पिरिचुअल विभिन्नता नहीं मिलेगी तो उनको प्राकृत विभिन्नता में आना ही है। भगवान का अप्राकृत जगत समस्त दिव्य वस्तुओं से भरा है। वहां नदियां हैं, वहां वृक्ष हैं, वहां मनुष्य हैं, जीव हैं, लेकिन सभी दिव्य है, सब कुछ दिव्य है। भगवान का धाम इतना सुखद है तो उसका वर्णन भगवद गीता में स्वयं भगवान करते हैं, न तद्भासयतो सूर्यो न शशांको न पावको। उस जगत में जो मेरा परम धाम है, वहां सूर्य की कोई आवश्यकता नहीं है। वो धाम अपने आप प्रकाशित है, अपने आप। वहां बिजली की जरूरत नहीं है, वहां चंद्रमा की जरूरत नहीं है। यद्यपि वहां दिव्य चंद्रमा है, दिव्य सूर्य है, भगवत स्वरूप, लेकिन इनकी कोई जरूरत, प्राकृतिक चंद्रमा की कोई जरूरत नहीं है, अग्नि की कोई जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली की कोई जरूरत नहीं। स्वतः प्रकाशमय धाम, आनंद विकीर्ण होता रहता है भगवान के धाम से। और वहां के जो वृक्ष हैं, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब होता है संकल्प वृक्ष। संकल्प का अर्थ इच्छा, इच्छा के अनुसार वे सब कुछ देते हैं वृक्ष। लेकिन इस जगत में मान लीजिए आम का वृक्ष है और आप उसे आम के वृक्ष के पास जाकर कहिए कि हमको आज कटहल खाना है, तुम कटहल का फल दो, तो ये कभी नहीं दे सकता है। और ये कहिए कि तुम सालों भर फल दो, तो सालों भर नहीं देगा।
कुछ सीजन में देगा अपने नियम के अनुसार। लेकिन भगवान के धाम में जो वृक्ष हैं, वो कल्प वृक्ष है, वहां के भक्तों के इच्छा के अनुसार फल देते हैं। कोई भी फल दे देते हैं, फल ही नहीं है। अगर किसी को जरूरत हो जाड़े में, तो जाड़ा वहां नहीं पड़ता है, लेकिन किसी वृक्ष से मांगे कि हमको स्वेटर चाहिए, हमको कंबल चाहिए, हमको फर्नीचर चाहिए, तुरंत दे देगा। वहां के वृक्षों का स्वभाव है। यदि वहां ऐसे कंगाल लोग जाते ही नहीं है जो इस तरह मांगे, वो तो अपने आप पूर्ण रहता है। और कोई किसी भी वृक्ष से कोई भी फल मांग सकते हैं। दूध चाहिए, दूध ले सकते हैं, कोई भी वस्तु देने में समर्थ। इसलिए उनको कल्प वृक्ष कहते हैं। इच्छा, डिजायर ट्री, इंग्लिश में अनुवाद प्रभुपाद जी की, डिजायर ट्री, इच्छा के अनुसार देते हैं, सब कुछ दिव्य। एक बार की बात है, रूप गोस्वामी पाद जी ने कविता में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण अंधकार पूर्ण घरों में भी जाकर माखन चुरा लेते थे। पूरा अंधकार है, लेकिन उसमें भी जाकर के खोज लेते थे कि कितना ऊंचा छिका है, किधर दही रखा है, किधर माखन रखा है, किधर दूध है, एकदम खोज लेते थे। तो गोपियों ने एक बार आकर के मां जसोदा को उलाहना दिया कि मैया जसोदा, तुम्हारा लाला आकर के हमारे घर का दही खा गया था, ये खा गया, वो खा गया, ये खा गया। तो मां कहती है, तुम क्यों नहीं अंधकार पूर्ण घर में रखती हो? जहां डार्कनेस है, अंधकार है, वहां नहीं जा पाएगा, डरता है, वो बिल्ली से डरेगा, सांप से डरता है, वो नहीं जाएगा। अरे नहीं, इसको कोई भय नहीं होता। तो किसी गोपी ने कहा, माता जी आप इसको इतना गहना पहना दी है ना, ये गहने चमकते हैं अंधकार में, उसे शरीर से गहने चमकते हैं, और गहनों की चमक में, अलंकार के प्रकाश में यह सब चीज खोज लेता है। तो माता जसोदा ने गहना उतार दिया कृष्ण का, एक भी नहीं रखा कि चोरी में ये गहने सहायता करते हैं, तो उतार दिया। फिर भी कृष्ण का काम नहीं रुका, फिर जाकर चोरी करते थे। फिर आकर के उलाहना दी। तो मां जसोदा कहती है, मैं तो सारा गहना उतार दी, तो ये अंधकार पूर्ण भवन में कैसे माखन खोज लिया? कोई गोपी कहती है, अरे माता जी आपका लड़का ऐसा है, यह रात में चमकता है, इसकी देह से ज्योति निकलती है, तो अब उस ज्योति को मां जसोदा कहां से हटाए? तो भगवान के शरीर से वास्तव में दिव्य प्रकाश निकलता रहता है। ये जो सूर्य है, ये भगवान विष्णु के नख की ज्योति है, नख की प्रभा का प्रकाश। नख का प्रकाश तो ब्रह्म ज्योति है, और ब्रह्म ज्योति का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन यहां होता है सूर्य लोक में, तो वही सारे जगत को प्रकाशित करता है। जस्य प्रभा प्रभव तो जगदंड को, भगवान श्री कृष्ण ज्योतिर्मय है बिल्कुल, तो उनके नख की प्रभा को ब्रह्म ज्योति कहते हैं, और ब्रह्म ज्योति का एक थोड़ा सा रिफ्लेक्शन सूर्य है। तो कितना प्रकाश भगवान में है, और चिन्मय सुंदर दिव्य प्रकाश, उनका ऐसा स्वरूप है। तो जैसे वे हैं वैसे उनके परिकर हैं, वैसे वृक्ष है, लता है। इस संसार में वृक्ष जोनी सदा वृक्ष जोनी में ही रहेगा, लेकिन वृंदावन के, गोलोक वृंदावन के जो वृक्ष हैं, वो चाहे तो अभी सखा बन जाएंगे या तृण बन जाते हैं, उस पर कृष्ण लेटते हैं, और वो ऐसे छा जाते हैं कि कृष्ण में झूला झूलते हैं, उन पर चढ़ते हैं। यहां पर सब परवस्था है, कंडीशन लाइफ है। अगर मनुष्य हैं आप, तो बस मनुष्य ही रहेंगे। ये देह बदलेगा तब पशु में, चाहे सर्प में, चाहे कहीं जाए, तो उसके पहले नहीं जा सकते। और इस संसार में अगर कोई स्त्री के शरीर में है, तो अब वो स्त्री ही रहेगा, पुरुष नहीं हो सकता। लेकिन अपराकृत जगत में जो शरीर है वो स्वरूप है, उसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। इन बातों को समझने में मनुष्य को देर लग सकती है। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पुरुष है,
पुरुष है, पुरुष तो उसका शरीर है और उसको पुरुष का ड्रेस पहनाया गया है। इस संसार में अगर वो स्त्री होना चाहे तो इतना ही कर सकता है कि स्त्री का ड्रेस पहन करके थोड़े काल के लिए लगेगा, दूसरे लोग कहेंगे कि स्त्री है, ये है, लेकिन तत्वतः स्त्री नहीं हो पाता। अपराकृत जगत में भगवान का जो स्वरूप है वो ऐसा ही स्वरूप जीव का होता है, और अपनी इच्छा के अनुसार स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, वो पक्षी बन सकता है, मयूर बन सकता है, वृक्ष बन सकता है। कृष्ण को जैसे सुख देना हो सुख दे सकता है। कृष्ण को रिझाने के लिए मयूर बन करके नाचता है, कृष्ण के खाने के लिए फल बन जाता है, वृक्ष बन जाता है। सब चिन्मय प्रकृति है, वहां जड़ नहीं है। हम लोग भागवत में पढ़ते हैं कि गिरिराज जी, गोवर्धन जी हैं, वो भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम के चरण को सुख देने के लिए जाड़ा में थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाते हैं और गर्मी के दिन में ठंडे हो जाते हैं, पिघल जाते हैं बांसुरी की ध्वनि सुन करके, ये चरण का स्पर्श पाकर बहुत कोमल हो जाते हैं। तो ऐसा स्वरूप है भगवान का और अपराकृत जगत का स्वरूप है। अतः कुंती महारानी भगवान कृष्ण से प्रेम चाहती है, क्योंकि प्रेम का विषय हमेशा साकार होगा, सविशेष होगा, निर्विशेष हो ही नहीं सकता। अगर कोई आदमी मान लीजिए आपका विवाह निश्चित कर रहा है, तो दूसरा आदमी कहेगा कि भाई लड़की का यह स्वरूप है, इतना पढ़ी है, ये है, इतनी ऊंचाई है, उसका बायोग्राफी ये है, तो ठीक है विवाह करना होगा, करेगा नहीं। लेकिन कोई आदमी फोन करे कि एक लड़की है लेकिन निराकार है, मान लीजिए कोई फोन करे, एक मैं जोहा हूं, बहुत प्रभावशाली लड़की है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन निराकार है, तो कोई उत्सुक होगा विवाह के लिए? तो निराकार से ही विवाह करना है तो तब तो निराकार सब जगह है ही, ऑलरेडी विवाह हुआ है। या कोई विवाहित व्यक्ति कहीं गया है और उसको कोई फोन करे आपकी पत्नी थी लेकिन आज से निराकार हो गई, इन शब्दों का अर्थ क्या होगा? आपकी पत्नी निराकार हो गई, निराकार हो गई, या तो जमराज के यहां चली गई, चाहे कहीं भाग गई, यही अर्थ हुआ ना। तो भागेगी भी तो निराकार तो होगी नहीं, कहीं रहेगी। कैसे ये निराकार कह करके वैष्णवों का कान फोड़ते हैं लोग भक्तों का, समझ में नहीं आती है बात। निराकार ठीक है, अपने निराकार को रह करके तुम सुखी रहो, लेकिन कुंती महारानी को तो परम सुंदर श्री कृष्ण चाहिए, जिनमें वो रति चाहती हैं, जिनमें वो मन की धारा को चाहती हैं, प्रेम चाहती हैं। आप में हमारा प्रेम बना रहे हमेशा। दो ही स्थिति है, एक में रहना पड़ेगा, निराकार कोई सत्ता नहीं है। या तो प्राकृतिक विभिन्नता में रहना पड़ेगा, जड़ शरीर आदि में, संसार में, और नहीं तो भगवान के धाम में, जहां सब कुछ नित्य है, प्रकृति सत्य है, चिन्मय है, आनंदमय है। बीच में कोई निराकार सिराकार है नहीं दिया, ये शास्त्र का प्रमाण है। कुंती महारानी तो जड़ धारणा से ऊपर उठ करके भगवान से प्रेम चाहती हैं, और वही प्रेम के वास्तविक विषय है श्री कृष्ण। वही परम सुंदर है, परम रसिक है, परम आत्मीय है, सुहृद है और नित्य है, ज्ञान पूर्ण है, आनंदमय है। ऐसे भगवान से प्रेम करना चाहिए। तो मैं यहां पर इन दो श्लोकों के भाव को कह करके विराम दे रहा हूं, और अंतिम श्लोक की कुछ व्याख्या की जाएगी कुछ देर के बाद। तब तक कुछ भक्तों की इच्छा है कि वे महारानी कुंती की प्रार्थना का अनुमोदन करेंगे। तो